हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। आई होप कि आपने जो जे है लेटर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा लिया होगा अपने बच्चों को, और आई थिंक उनका बहुत हाथ बहुत अच्छे से बैठ भी गया होगा। तो जे फॉर प्रैक्टिस करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? रिविजन। आप जानते हो ज्योति मिस का स्टाइल, राइट? सेम जो हमने पहले सीखा है, IUTNM, आधा पेज इसका लिखा दीजिए। RVWOP, आधा पेज इसका लिखा लीजिए। और फिर आधा पेज इसका लिखा लीजिए, CADQJ का, है ना? तो इसका लिखवा देंगे, आप अच्छे से लिखवा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपने नए अक्षर पर। ओके, अब हम नया वर्ड जी सीखेंगे, जी फॉर गन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेम वही सी वाला स्टाइल जो आपको पता है। सी हम लोग यूँ लिखते थे, सी, बस उसको कंटिन्यूटी में करके फिर ए जैसा लेके आके, और अब यहाँ पर एक इस तरह से जे को जोड़ देंगे, हो गया जी। जी फॉर गन या जी फॉर गेट, जो भी बोलना चाहें आप। ठीक है, दिस इज जी फॉर गन। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्यों अच्छे से आएगा पता है? क्योंकि हमने इनको जे का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जब हमने जे का प्रैक्टिस अगर अच्छे से दिया हुआ है तो जो ये चीज़ है ना, ये इनके लिए मक्खन का काम कर रही है। मक्खन का काम मतलब बहुत आसानी से सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, राइट? लाइक दिस, बस बहुत जी फॉर गन। ओके, अब हमको अपने बच्चों को सिखाना है, और आप पूरी नोटबुक में आप ऐसे लिख के देंगे, जी फॉर गन, जी फॉर गन, जी फॉर गन। फुल नोटबुक में लिखा हुआ होगा। अब बच्चे मतलब फुल पेज में, आई एम सॉरी, नोटबुक नहीं, पूरा पेज में लिखा होगा। तो पूरा पेज में जब लिखा होगा, अब यहाँ पर आपका बच्चा इसके ऊपर लिखना शुरू करेगा। और क्योंकि उसको ये चीज़ आ गई है ना, जैसे ये वाला, उसको ये चीज़ आ गई है, तो ये इसको हार्ड नहीं लगेगा। बट फिर भी ध्यान देना कि वो पेंसिल सही उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ओके, जैसे अभी यहाँ पर यूँ, और यही हाँ सी वाले स्टाइल में, जैसे चोंच अंदर जानी चाहिए और फिर बाहर आनी चाहिए, चोंच अंदर और फिर बाहर, इस तरह से ऐसे करके जी फॉर गोट लिखाना है, या गोट है, गन है, व्हाटएवर। इस तरह से चोंच आनी चाहिए, बिना चोंच के मत लिखाना। अगर ये चोंच नहीं आई ना, अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो जस्ट ये समझ लीजिए, ये जो चोंच है ना, ये चोंच आनी ज़रूरी है। जैसे हम सी में लिखते थे, याद है कि नहीं याद है ये चोंच? तो बस ये चोंच आनी ज़रूरी है। इसमें भी आप बोलेंगे मिस, इसमें भी हमको चोंच ज़रूरी है। यस, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताऊंगी अभी आगे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं जब वो चोंच वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये इस तरह से पूरा बच्चा आपका पूरा बोल के लिखेगा, जी फॉर गोट, जी फॉर गन, जो बोलना चाहे, दैट इज़ जी फॉर गोट या जी फॉर गन, जो भी आपने सिखाया हो, इस तरह से इसके ऊपर लिखेगा। अब आती है बारी बच्चे के खुद के लिखने की बारी। अब जब बच्चा खुद लिखेगा तो क्या करेगा? सेम, मम्मी या पापा के हाथ में एक पेन होना चाहिए जो डॉट करेंगे उनके सामने, और बच्चे के हाथ में पेंसिल होना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए मम्मी ने डॉट कर दिया यहाँ पर, अब उसको जी लिखना है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर सी बनाना ज़रूरी है, और फिर इस तरह से आप ऐसे जी लिखाएंगे। ठीक है, सी का चोंच चाहिए मुझे, जो चोंच है ना, ये वाला चोंच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। पेरेंट्स या मम्मी या पापा जो भी डॉट करेंगे, और फिर यहाँ पर बच्चा जी लिखेगा। तो बच्चा जी तो बहुत अच्छे से लिख रहा है। चलो मान लिया बच्चे को जी में लिखने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इन केस। और हाँ, जो एक मेन मूल मंत्र हमेशा जो एक चीज़ मैं बोलती हूँ, और वो होता है बोल के लिखना। जी फॉर गोट, जी लिख रहा है तो जी ही बोल के लिखेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए वापस से एक बार, दिस इज जी फॉर गोट। अब ये ऐसे पूरा आप उसको लिखाएंगे, पूरा का पूरा पेज लिखाएंगे। ठीक है, डॉट आप करेंगे और बाद में, और वो पेन से आप करेंगे, और ये लिखते बच्चे जाएंगे। अब अगर आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस, स्पेशली तो इसकी और इसकी प्रैक्टिस नहीं दी है, तो ये अच्छे से बैठेगा ही नहीं। तो पहले तो आप इसकी और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस दीजिए, और जैसे अगर प्रैक्टिस अच्छे से आ गई है
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं, मैं खाली वो बता देती हूँ अभी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जो सबसे पहली वाली है, बच्चे सिर्फ यूँ लिख के छोड़ देंगे आपको। चलो आपने लिखा दिया सब कुछ और यूँ लिख के छोड़ देंगे, तो ये तो भाई बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज दिस इज़ कर्सिव राइटिंग। तो कर्सिव राइटिंग में यहाँ पर जो ऐसे ये जो बनना चाहिए ना इस तरह से, ये नहीं बना है, इसीलिए ये रॉन्ग है। फिर इसके बाद कई बार बच्चे यूँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये यहाँ पर एक जगह बन जाती है, तो यहाँ पर जगह बन गई तो ये नहीं चलेगा। तो ये क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज आपको पता है यहाँ पे चिपका के लिखना पड़ता है हमको। ये जो चीज़ हम लिखते हैं ये एकदम चिपका के होना चाहिए, चिपका के आना चाहिए। तो इस तरह से होगा, तो ये ऐसा वाला भी यहाँ पे यहाँ खाली जगह बन गई है, तो ये गलत है। और ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें आपने ए का प्रैक्टिस नहीं दिया है। याद है आपको ए कैसे हमने किया था? यूँ चोच बना के हम ऐसे करते थे और फिर हम ऐसे लिखते थे। तो ये जो चिपका के लिखने वाला स्टाइल, अगर ए का प्रैक्टिस नहीं दिया बराबर, तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। ठीक है। इसके बाद कई पेरेंट्स, आई एम सॉरी, बच्चे ऐसे लिखते हैं। सपोज करो यूँ लिखा, ठीक है, और ये ऐसे आ गए, ये इस तरह से आ गए। तो ये जो चिपकाने वाला चीज़ है, जो इस लाइन और इस लाइन को बीच में गैप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप नहीं, चिपका के वापस लाया गया है, तो ये चीज़ भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। यानी कि ये भी बच्चा जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। इसके बाद जो बच्चे रॉन्ग करते हैं वो होता है कुछ इस तरह से, यूँ लिखा, ऐसे लिखा, ये ऐसे जी लिखते हैं, इस तरह से जी लिखा जाता है। अब आपको क्या सही लग रहा है? ये लाइन टेढ़ी क्यों आ रही है? ये लाइन टेढ़ी इसलिए आ रही है बिकॉज आप लोगों ने जब ए सिखाया था तो उसी वक्त ये लाइन को टच करके नीचे करना नहीं सिखाया था इस तरह से। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर ही एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर जब आपने ए सिखाया था तो ऊपर टच करके एग्जैक्टली नीचे लाना, यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये लाइन यूँ टेढ़ी जा रही है। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे बच्चे गलती करते हैं, सॉरी ये भी गलत है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अब उसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं कुछ इस तरह से, ये यूँ लिखा, ये यूँ लिखा और यूँ लिखा, इसको बंद नहीं करते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो क्या आपको सही लग रहा है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये पूरा चोंच ये बंद करना चाहिए, तो ये गलत है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है। तो ये यहाँ इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो G फॉर गोट, G फॉर गोट, G फॉर गन, G फॉर गेट, जो बोल के लिखवाना चाहें आप लिखवाइए और अच्छी तरह से आप लिखवाइए इनको, ताकि इनकी मिस्टेक्स ना हो। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, राइट? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। फाइन, that's very great। एंड नाउ अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है कि मिस हमारे बच्चे को नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम हमारा बच्चा कहाँ गलत कर रहा है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि बच्चा कहाँ गलत कर सकता है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो यहाँ पे आज ज्योति मिस की क्लास में इतना ही। बस अभी आप करवाते जाइए प्रैक्टिस। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।